हाय, नमस्ते दोस्तों। चलिए, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नई स्टोरी, जो एक सच्ची कहानी है, जो एक रियल लाइफ स्टोरी है, मेरी रिसेंट जॉब की। और इस वीडियो को के एंड में मैं आपको दिखाऊँगी प्रूफ़, जो मेरा ईमेल का स्क्रीनशॉट है, जो मेरा व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है, जो मेरा टर्मिनेशन ईमेल का स्क्रीनशॉट है, सब कुछ दिखाऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो उस लड़की तक पहुंच सके जो सिस्टम से लड़ लड़ के हार चुकी है, खुद पे विश्वास खो चुकी है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपनों रिलेटिव के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपको अच्छा लगा स्टोरी और तो लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, जो कि एक सच्ची कहानी पे आधारित होगी, वो आप तक पहुंच सके। वैसे मैं इस वीडियो तो किसी के बदले के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि अपना सच शेयर करने के लिए बना रही हूँ। मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो जॉब में हरासमेंट, ग्रुपिज्म और इनजस्टिस को फेस करती है, लेकिन चुप रह जाती है। लेकिन मैं चुप नहीं रहना चाहती, और ये मेरी कहानी है, जो एक सच्ची कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं था, 2013 में स्टार्ट हुआ था। और जहाँ मैंने मन लगाकर काम किया, मैंने नए नए क्लाइंट्स लाए, टारगेट्स मीट किए, और हर टास्क को बहुत ईमानदारी से किया। जबकि मेरे साथ और 3 तेलुगु लड़कियां जॉइन किए थे। मैं ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करती थी, लैपटॉप रूम रूम को लेके आती थी, सैटरडे संडे वीकेंड्स में भी काम करती थी, और वो 3 तेलुगु लड़कियां लैपटॉप ऑफिस में छोड़ के जाती थी। लेकिन मैंने ऑफिस आवर्स के बाद रात के 12 बजे तक भी काम किया, मैंने वीकेंड्स में भी काम किया। इवन इफ मेरा 22 में मॉर्निंग 9 AM को आ गया था टर्मिनेशन ईमेल, मैंने 23 मई को लैपटॉप सबमिट करना है, मैंने 22 मई को भी रात के 12 बजे तक काम किया। लेकिन चलिए, जब मैं जॉब में थी उस टाइम की बात जानते हैं। मैंने बहुत मन लगाकर काम किया था, सब ईमानदारी से काम किया था। लेकिन हर रोज़ एचआर मुझे किसी ना किसी बात पे टारगेट करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, स्लीवलेस कपड़े क्यों पहनी हो तुम? दूसरे दिन मुझे बोलती थी, मेकअप क्यों करती हो? जब मैंने पूछा, जब इंटरव्यू हुआ था मेरा, मैं तो पूछी थी कि यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउ है? तो उसने बोला था, हाँ जी अलाउ है। तो अब आप मुझे क्यों बोल रहे हो स्लीवलेस कपड़े क्यों पहनती हो, मेकअप क्यों करती हो? क्या ये कंपनी के पॉलिसी में है? तो आप मुझे वो कंपनी के पॉलिसी में क्या है वो मुझे एक मेल में सेंड कीजिए, उसके बाद से मैं नहीं पहनूंगी। तो एचआर चुप हो गई, और उसके बाद उनका एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक हो गया मेरे लिए। और एक बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक मेरे टीम में हम 4 जन थे, और 3 तेलुगु लड़कियां थे, मैं एक उड़िया लड़की थी। एक बार ऑफिस में मैं अपनी मदर लैंग्वेज उड़िया में और एक उड़िया लड़के से बात कर रही थी। तो एक तेलुगु लड़की ने, उसमें से, वो 3 तेलुगु लड़की में से, अपना कान बंद कर दिया, जैसे कि मेरा भाषा सुनना ही बेइज्जती है। जब मैं बोली, तुम मेरी भाषा का अपमान मत करो, जब तुम लोग भी तो तेलुगु बोलते हो, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो अगर आप लोग, अगर मेरी भाषा का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो डिसरेस्पेक्ट मत करो। जब हम हमारी भाषा बोल रहे हैं, आप क्यों कान बंद कर रहे हो? ये तो डिसरेस्पेक्ट है। तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया, और फिर सबने उसी का साइड लिया और मुझे विलन बना दिया। मेरा ऑफिस मेडचल में था, हैदराबाद का, जो कि सिटी से 48 किलोमीटर्स दूर था। हम लोग पैराडाइज से जाते थे। सो हैदराबाद का ये एक जगह है, तो वहाँ से ऑफिस बस प्रोवाइड करता था, और उस बस में सारा ऑफिस के एम्प्लॉई को वो लेके जाता था पैराडाइज से मेडचल तक। तो उस बस में सारे ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं। तो उसने सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट में ही रोना धोना नहीं स्टार्ट किया, बस में जाके सबके सामने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, और खुद को विक्टिम बना के मुझे विलन बना दिया। मैं जब भी सच बोली,
हर बार मुझे ही एग्रेसिव बोल दिया गया। और एक बार ऑफिस के बस में बहुत हाई वॉल्यूम में गाना लगा था। ऑफिस के बस में चाहे हम जितने भी नॉर्थ इंडियन हों, गाना हमेशा तेलुगु गाना ही लगता था। उससे हमें कोई इशू नहीं है। हम लोग ये नहीं बोलते थे आप तेलुगु गाना मत लगाओ, हिंदी गाना लगाओ, ये तो हम लोग कभी नहीं बोले हैं। लेकिन उस दिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। मैं बस बोली वॉल्यूम थोड़ा कम करो। मैंने गाना बंद कर दो ये भी नहीं बोली। लेकिन एक तेलुगु लड़की ने मुझे तेलुगु में गाली दी और बोली यू नॉर्थ इंडियन पीपुल आर चिप। जब मैं एचआर को मेल लिखी और कंप्लेन की, एचआर ने कैजुअली बोला, किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। जबकि जब वो तेलुगु लड़की बोली थी यू नॉर्थ इंडियन पीपुल आर चिप, व्हाई आर यू सेइंग लाइक दैट टू रिड्यूस द वॉल्यूम। एचआर उसी टाइम बस में थी, उसी के साइड में बैठी थी। फिर भी उसने सब सुन के भी कुछ नहीं बोला और बोला किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने रिप्लाई किया उसको, अगर आपने नहीं सुना इसका मतलब ये नहीं कि ये बात हुई ही नहीं। और ये बात वो उसने उसके ईगो पे ले ली। और बस का ड्राइवर, जो हमारा ऑफिस जैसे कि सिटी से 48 किलोमीटर दूर था, बस ड्राइवर बार बार मुझे छोड़ के चला जाता था। तेलुगु लड़कियां के लिए अगर वो लोग लेट करती थी, आधा घंटा वेट किया जाता था। जबकि रूल था 2 मिनट से ज़्यादा कहीं किसी भी स्टॉप में बस नहीं रहेगा। मेरे लिए 2 मिनट ज़्यादा होता, 2 मिनट लेट भी होता है तो वो लोग मुझे सुना देते थे, 3 मिनट तक भी नहीं रुकते थे, मुझे छोड़ के चले जाते थे। मैं बहुत मुश्किल से 4-5 ऑटो चेंज करके जाती थी ऑफिस। लेकिन तेलुगु लड़कियों के लिए आधा घंटा वेट करता था। वाह! जब मैंने ये बात मेरे मैनेजर को बताया, मेरा मैनेजर मुझे बोला, मुझे अपना बड़ा भाई समझ के सब कुछ बोलो। तो मैंने उसको सब कुछ बोल दिया। मैंने उसको बोला कि बॉस मुझे बार बार छोड़ के चला जाता है। तो उसने बोला कि मैं ये सब देख लूँगा, तुम चिंता मत करो। पर उसने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन पता नहीं किसी लड़की ने मेरी चेयर ले ली थी। जब मैंने पोलाइटली पूछा ये मेरी चेयर है, आपने क्यों ली? तो उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन कौन सी लड़की ली थी ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जस्ट पूछा उस लड़की को जिसने कान बंद कर दिया था जब मैं अपनी मदर लैंग्वेज में बात करती थी। तब वो मुझे चिल्लाने लगी कि मैं उस पे चिल्ला रही हूँ, ओ यू शट अप, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। मैं बोली मैं तो पोलाइटली पूछी। फिर एचआर और उनके जो सो कॉल्ड तेलुगु ग्रुप थे, सब उसी के साइड चले गए। फिर से मुझे बदनाम किया गया। फिर एक दिन पता नहीं कैसे ऑफिस में एक इंक्वायरी शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पता था क्या मैटर था। किसी ने कोई अननोन मेल लिखा था जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट और पार्शियलिटी का जिक्र था। मैंने वो मेल नहीं लिखा था, लेकिन सबने मुझे ही ब्लेम किया। तब वो मेल देख के डायरेक्टर की वाइफ ने सारी लड़कियों को बुला के ना एक मीटिंग रखी थी। वो उस टाइम मीटिंग में मुझे ही टारगेट कर रही थी। पहले मीटिंग के स्टार्टिंग में पूछी लाइक किसी का कुछ कंप्लेन है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? सिर्फ तुम्हारा एक कंप्लेन, मुझे बोली तुम्हारा एक कंप्लेन है कि तुम वो बस के रिगार्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा था तो तुमने कंप्लेन की। मैं बोली नहीं मैम, मैंने कंप्लेन नहीं किया, मैंने बस नॉर्मली बोला था कि आप नहीं देखे तो ये मतलब नहीं, आप नहीं सुने तो इसका मतलब ये हुआ ही नहीं। लेकिन मैम वहाँ पे थी, मैम सुनी थी एचआर मैम, फिर भी वो उसको सपोर्ट कर रही थी। ये कंप्लेन नहीं था, वो नॉर्मल बात था, वो सॉल्व हो गया। फिर वो मुझ पे ऐसे चिल्लाने लगी डायरेक्टर की वाइफ जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे बहुत गंदी तरीके से बिहेव किए। मैंने आज तक नहीं देखा किसी एजुकेटेड लड़की ने ऐसे बिहेव की हो किसी से भी, चाहे वो उसका एम्प्लॉय ही ना क्यों ना हो। एक बार डायरेक्टर की वाइफ का एजुकेशन चेक करना पड़ेगा। वो एजुकेटेड नहीं होगी, मे बी डायरेक्टर को पटा के शादी कर ली होगी, इसीलिए शायद उसकी वाइफ बन गई होगी, वरना एजुकेटेड लड़की तो वो नहीं होगी। पटाने का स्किल होता है जिनके पास, उनका पढ़ाई नहीं होता है ना, तो होगी उसका पटाने का स्किल। इतना गंदी तरीके से बिहेव की उस वो मुझे, लाइक आई एम हर स्लेव। अब तक वो मेरे दिमाग में है। तो वो बात एक वो मैटर क्लोज हुआ। फिर क्या हुआ, और एक दिन मेरा असिस्टेंट मैनेजर जो एक तमिलियन था, मुझे बोला तुम क्या काम की हो, सब तुम्हारा इतना तारीफ करते हैं तो काम में। जबकि मेरा सीईओ मैनेजर बहुत तारीफ करता था, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बोलते थे वो लोग मेरा। और वो लोग बोलते बोलते थे कि यू नीड ए रिवॉर्ड, ठीक है।
तो असिस्टेंट मैनेजर बोला तुमने क्या काम किया है एक बार मुझे दिखाओ। मैं बोली सर हाँ आपके पास तो सब कुछ का एक्सेस है, आप देख लीजिए। तो बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ। मैं बोली सर मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो देख रहा था, मैं तभी वॉशरूम चली गई। फिर वॉशरूम से आके मैं थोड़ा पानी पीने लगी, तो वो मुझे चिल्ला के बोला वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। मैं बोली मैं क्या बिहेव की। तो उसने बोला तो तुम अगर वॉशरूम गई थी तो तुम वॉशरूम से आके पानी क्यों पी रही थी। मैं बोली सॉरी सर, ना आके इधर खड़ी हो। तो मैं जाके उधर खड़ी हुई, और उस टाइम मेरे पैर में चोट लगा था। सीरियसली मेरे पैर में चोट लगा था, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी। मैं 3 दिन वर्क फ्रॉम होम में थी, 4th डे गई थी। तो उसने बोला कि तुम इधर खड़ी हो। जब उसने बोला मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं बोली सर मैं थोड़ा बैठ जाऊँ ना, व्हाई शुड यू सिट, यू शुड स्टैंड अप। मैं बोली नो सर आई कांट सिट, सॉरी आई कांट स्टैंड अप, मैं ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं हो पा रही हूँ सर, मुझे बैठना है। तो उसने बोला गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन। तो मैं चली आई। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा आया, क्योंकि मेरा लेग इंजर्ड था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं बैठने के लिए बोली, वो उसके ईगो पे आ गया। उस मैटर के 4-5 दिन बाद कोई एक अननोन मेल आया था, कोई सिरिसा रेड्डी नाम की, कि उसने वो तमिलियन ने कुछ सेक्सुअल हरासमेंट किया था, और वो कुछ तेलुगु कल्चर को लाइक कुछ फन और क्या कुछ मॉक किया, कुछ इंसल्ट किया बोल के। तब हाँ, तब ऑफिस तेलुगु लड़कियों को पूछना चाहिए, किसी ने तेलुगु लड़कियों को क्वेश्चन नहीं किया। फिर जबकि मुझे पता था वो तमिलियन का शादीशुदा था, वो उसके वाइफ और उसके बेटे चेन्नई में रहते थे, लेकिन वो इधर 2 तेलुगु लड़कियां थी ऑफिस में, उनके साथ डेट में जाता था। और उसका परसेप्शन लड़कियों के लिए अलग ही था, बहुत गंदा था, वो बहुत डिसरेस्पेक्ट करता था लड़कियों को। तो वो अननोन मेल आया, तो एमडी, और वो अननोन मेल में था सारे तेलंगाना वुमेन्स कमिश्नर और इंडियन वुमेन्स कमिश्नर, सब वुमेन्स कमिश्नर थे, एमडी सीईओ सारे लेडीज थे हमारे ऑफिस के, फिर एचआर थे। तो जब वो मेल आया उसके नेक्स्ट डे एमडी ने बुला के पूछा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। मैं बोली नो, वो तो मेरा ब्रदर जैसा था है, और उसको मैं ब्रदर ही मानती थी सच में, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही एटीट्यूड दिखा के गंदा बिहेव करता था, लेकिन मैं तो उसको ब्रदर ही मानती थी। तो उसने वो तब एमडी ने बोला थैंक यू, तुम चले जा सकती हो। तो मैं चली आई। फिर कुछ दिन बाद जो तेलुगु लड़की उसके साथ डेट पे जाती थी, उन लोगों को पता था वो मैरिड है, उसका एक बच्चा है। तो वो मुझे, अब मैं ब्रेकफास्ट खा रही थी क्या कैंटीन में, तो वो आके मुझे बोली कि डू यू नो हु रोट दिस ईमेल। मैं बोली नहीं, मुझे कैसे पता, तुम थे ना इंक्वायरी टीम में, और इंक्वायरी टीम बैठाया गया था, और वो इंक्वायरी टीम में से एक मेंबर वो तेलुगु लड़की थी जो उसके साथ डेट पे जाती थी। तो मुझे तो नहीं पता था। मैं बोली मुझे नहीं पता। तो वो मुझ पे चिल्लाई और बोली यू नॉर्थ इंडियन पीपुल आर चीप। वो लड़की जो मुझ पे चिल्लाई, मैं उसको कुछ भी आंसर नहीं दे पाई। कैसे देती, मैं, मेरा खुद का दिमाग गर्म था। कुछ दिन बाद मुझे बिना किसी वार्निंग के दिन, बिना किसी वार्निंग के सडनली टर्मिनेट कर दिया गया। रीज़न दिया गया पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन टर्मिनेशन के 1 हफ्ते पहले मैनेजमेंट ने मुझे कहा था यू आर डूइंग एक्सलेंट, यू डिजर्व अ रिवार्ड। 3 तेलुगु लड़कियों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, कुछ भी बिजनेस नहीं लाई थी, मैं उनको कुछ नहीं कहा गया। जबकि मैंने 3 नए क्लाइंट्स लाई थी, फिर भी मुझे निकाल दिया गया। जब मैंने रिलीविंग लेटर मांगा तो उन्होंने मुझे कंडीशनल रिलीविंग लेटर भेज दिया कि फर्स्ट कंडीशन था मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करूँगी। सेकंड कंडीशन था मैं लाइक कंपनी के लिए मैं कुछ भी जो भी की हूँ वो कंपनी का प्रॉपर्टी है। और थर्ड कंडीशन था मैं कभी किसी सरकारी एजेंसी या सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखूँगी। तो मैंने 4 बार ईमेल करके रेस्पेक्टफुली मना कर दिया, मैं कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फो थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा कंडीशन के साथ रिलीविंग लेटर नहीं चाहिए। फिर भी वो लोग मुझे बार बार वही लेटर भेज रहे हैं, और आज मैं उनका ईमेल परमानेंटली ब्लॉक कर दी 5th टाइम। और जब मुझे जिस दिन मुझे टर्मिनेशन आया था 22 मई 2025 को, मुझे बोला गया था 23 मई को लैपटॉप सबमिट करना है। मुझे कुछ टाइम नहीं दिया गया, मैं सबमिट कर भी दी। जब मैं उसके दिन उस दिन 22 मई को परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी मेल करके,
ना सीईओ ने रिप्लाई दिया, ना मेरा सो कॉल मैनेजर जो अपने आप को मेरा बड़ा भाई बोलता था, वो उसने भी रिप्लाई नहीं दिया, किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे सैलरी टाइम पे नहीं दी गई, सैलरी के लिए मैं 3 बार एचआर को फॉलोअप की, फिर भी मुझे सैलरी नहीं दी गई। मैं जब लेबर कमिश्नर को लिखी, एचआर को सीसी में रख के, एमडी को सीसी में रख के, मेरे को 5 दिन डिले में सैलरी दी गई। फिर मैं रिलीव लेटर मांगती हूँ तो ऐसा कंडीशन है, और मैं वो जितना डिक्लाइन करती हूँ मेरे को 4 बार बार भेजती है। फिर आज जब 5th टाइम हुआ, मैंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, और वो भी मैं मेल में लिख के भेजी एमडी, सीईओ और मेरे सो कॉल बड़े भाई, मेरे सो कॉल मैनेजर को। मैं आज अभी भी मुझे आज अभी भी याद है, हर वक्त उन्होंने गलत प्रूव करने की कोशिश की, पर मैं झुकी नहीं। मैंने जो बिजनेस लाए वो मेरे लिए तो नहीं थी, मैंने अपने लिए तो नहीं लाया था ना, वो कंपनी के लिए था ना। पर मैं ऐसी कंपनी से कुछ नहीं चाहती जहां सच बोलने की सजा दी जाती हो। जब रीजनल बायस, हरासमेंट, ग्रुप पॉलिटिक्स होती है और जो लड़की स्टैंड लेती है उसे ही निकाल दिया जाता है, तो ये वहाँ रहने से, उस कंपनी में रहने से ना रहना ही बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैं बहुत खुश हूँ ना रह के, और मेरा टर्मिनेशन से ना उनकी हार हुई, मेरी जीत हुई। ये देखिए मेरी कंपनी, मैं आपको लास्ट में बोली थी ना मैं दिखाऊंगी प्रूफ। ये देखिए मेरी कंपनी, ये देखिए उनका आउटसाइड, और मैं नाम नहीं दिखा सकती। और ये है मेरा टर्मिनेशन लेटर, देखिए इधर मैं ग्रीन सर्कल डाली हूँ। थर्सडे के दिन 22 मई को 8:49 AM को आया था मेरा टर्मिनेशन। 23 में इधर देखिए ग्रीन में मेरे को लैपटॉप सबमिट करने बोला गया। रीज़न क्या था? परफॉर्मेंस। एक हफ्ते पहले बोला गया था लाइक यू आर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, यू डिजर्व ए रिवार्ड, ये रिवार्ड था। देखिए अच्छा रिवार्ड दिया भाई तुम्हें। लेकिन क्या है ना, जब सच बोलना गुनाह बन जाए ना, तो आवाज़ उठाना जिम्मेदारी बन जाता है। और मैं झुकी नहीं और कभी झुकूंगी भी नहीं। जीत मेरी हुई है, हार उनकी हुई है। और ये देखिए वही टर्मिनेशन मेल का सेकंड पार्ट है ये, लाइक फुल तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, ये सेकंड 2 बार में स्क्रीनशॉट ली। देखिए जब मुझे बोला गया था ना, मुझे आज भी याद है, सीईओ बोला था शी डिजर्व ए रिवार्ड। कितना अच्छा रिवार्ड दिया ना। ऐसे रिवार्ड देने से अच्छा है कंपनी में काम ही ना करो। इसीलिए वो शायद बोला जाता है डोंट लव यू द कंपनी, लव योर जॉब। बट मैं कुछ ज़्यादा ईमानदार थी ना थोड़ी। और ये देखिए व्हाट्सअप मैसेज मेरे सो कॉल मैनेजर का, जो मुझे अपना बड़ा भाई बोलता है, देखिए बोलता था। देखिए इधर क्या लिखा है, ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, लेकिन रिजर्व परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था। मेरा मैनेजर रिप्लाई किया था आई एम एट द कस्टमर प्लेस, आई विल गेट बैक टू यू। वो गेट बैक आज तक नहीं हुआ, 2 महीना हो गया जॉब छोड़ते हुए। उसके बाद से वो जिसको उसको मैसेज जितना भी कि वो इग्नोर ही किया मुझे, वो मुझसे बात नहीं किया। बड़ा भाई था ना, मैनेजर प्लस बड़ा भाई, इसलिए उसने मुझसे बात नहीं किया, इसलिए उसने मुझसे इग्नोर किया, ये डर्टी पॉलिटिक्स का साथ दिया। ये देखिए फाइनली रेस्पेक्टफुली रिफ्यूजल ऑफ कंडीशनल रिलीविंग लेटर, अनजस्ट टर्मिनेशन एंड मिसकंडक्ट इग्नोर। देखिए ये सब मैंने मेल भेजा था। ये 5th टाइम मैंने डिक्लाइन किया। उससे पहले और 4 बार भेज चुकी थी मेरी एचआर। उसको जितना रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन किया, वो फिर से बोलती थी रिक्वेस्ट यू टू साइन द कंडीशन, रिक्वेस्ट यू टू साइन द कंडीशन। और ये देखिए ना, ये देखिए मैंने जब जिस दिन मेरा टर्मिनेशन आया था ना 22 मई को, मैं ये मेरे सो कॉल जो सीईओ, सो कॉल जो मेरे बड़ा भाई, मेरा मैनेजर, सबको बोली थी परफॉर्मेंस के लिए निकाला ना तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट दो। किसी ने घंटा कुछ रिप्लाई नहीं किया। अब उनकी फट रही है, इसलिए मुझे बार बार भेज रहे हैं लाइक रिक्वेस्ट टू साइन द कंडीशनल लेटर। ये देखिए देखिए। और ये देखिए सैलरी के लिए, आई डिडंट रिसीव टिल नाउ, पीडीएफ इज नॉट, ये सैलरी के लिए आई हैव चेक माई अकाउंट, आई हैवंट रिसीव्ड। मेरे को सैलरी नहीं आया था। सैलरी के लिए भी मेरे को बहुत परेशान किए हैं ये लोग। लेबर कमिश्नर को जब तक नहीं लिखी थी ना, तब तक मुझे सैलरी नहीं दिया गया। लेबर कमिश्नर को लिखी, मुझे आज भी याद है, सुबह 9 बजे मेरा सैलरी दिया गया, दिन के 2 बजे उसी दिन दिया गया। उससे पहले नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे, सैलरी भी नहीं दे रहे थे मुझे।
सैलरी के लिए भी मुझे बहुत परेशान किया। वो तो मेरा हक है ना, मैंने काम किया है, मैंने काम किया है भाई, सैलरी की मेरा हक है। सो देखो, ये देखिए, मैंने थर्ड टाइम रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन किया, मैं साइन नहीं करूँगी बोल के। देखिए, ये थर्ड टाइम रिलीविंग लेटर डिक्लाइन करने के बाद वो फोर्थ टाइम भेजी, फिर फिफ्थ टाइम जब भेजी, मैं बोली आई एम परमानेंटली ब्लॉकिंग दिस कंपनी ईमेल, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी फ्रॉम नाउ। बट जीत मेरी हुई है ना फाइनली। ये देखिए, और ये देखिए डिक्लाइनिंग, ये शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम था, हाँ सेकंड टाइम था, सेकंड टाइम, हाँ सेकंड टाइम, आई ऑलरेडी मेंशन अर्लियर, यस ये सेकंड टाइम था, सेकंड टाइम मैंने डिक्लाइन किया था, फिर भी ये लोग मुझे बार बार भेज रहे थे। मतलब बेशर्म जो होते हैं ना, ये सब यही करते हैं। क्योंकि उन लोगों को पता था, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए फट रही थी, इसलिए बार बार भेज रहे थे। ये देखो, मैंने लेबर कमिश्नर को मेल किया था, अर्जेंट फॉलो अप अनफेयर टर्मिनेशन सैलरी डिले एंड फोर्स्ड कॉन्फिडेंशियल क्लॉज, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट। मैंने लेबर पहले 2 बार भेजा था और ये थर्ड टाइम भेजा। हमारा लेबर डिपार्टमेंट ऐसा काम करता है, देखिए कुछ रेस्पॉन्ड नहीं है। इससे अच्छा था हमारा पुलिस टीम है, हमारा वुमेन्स कमिश्नर है। लेबर डिपार्टमेंट को घंटा कुछ मतलब कुछ भी रिप्लाई नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। 2 महीने हो गए। रिक्वेस्ट टू अनफेयर ट्रीटमेंट एंड रिपल्सन प्रोटेक्शन फॉलोइंग अनजस्ट टर्मिनेशन, ये फर्स्ट टाइम लिखा था लेबर कमिश्नर को। फर्स्ट टाइम लिखा, सेकंड टाइम लिखा, जितना टाइम लिखा, कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा काम कर रही है बाय द वे हमारा लेबर कमिश्नर, पता नहीं, उन लोगों के पास बहुत काम है, तो एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट तो सुन लेते। मैं इतना परेशान हो रही हूँ, अच्छा काम करके भी मुझे सजा मिल रहा है। देखिए, लेबर कमिश्नर को लिखी थी, रिप्लाई नहीं आया एक भी। ये देखिए, मेरे सो कॉल एचआर ने मुझे मेल किया था, द रिवाइज रिलीविंग लेटर हैज़ बिन शेयर। रिवाइज क्या की थी, फोर्थ टाइम मैंने डिक्लाइन किया, फिफ्थ टाइम में ये मुझे भेजी रिवाइज रिलीविंग लेटर। रिवाइज में क्या की थी, जो लिखा था ना, यू विल नॉट गो टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी और सोशल मीडिया, तो गवर्नमेंट को रिप्लेस करके उसने लिख दिया था यू विल नॉट गो टू एनी सोशल मीडिया। भाई मैं क्यों ना जाऊँ सोशल मीडिया में, तुमने कुछ गलत किया है इसीलिए तुम्हारी फट रही है, तो इसीलिए सोशल मीडिया। ये देखिए, मैं फिर भी डिक्लाइन, वो व्हाट्सअप में शेयर की, मेल में भी डिक्लाइन की। ये देखिए, जब मेरा सैलरी डिले हुआ था, फॉलो अप पेंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे, पेंडिंग सैलरी। देखिए, सैलरी के लिए भी मेरे को मतलब बहुत परेशान किए हैं ये लोग। मतलब ये सब स्टार्टअप कंपनी को ना, गवर्नमेंट को तो एटलीस्ट थोड़ा तो लेबर कमिश्नर को देखना चाहिए। ये सब अपना ही रूल चलाते हैं, अलग ही रूल चलाते हैं। इन लोगों का ना लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, अलग ही रूल चलाते हैं ये लोग, और अपने एम्प्लॉय को तो स्लेव समझते हैं। इतनी औकात तो होती नहीं है कि अच्छा सैलरी दे पाए। एक चुटकी भर सैलरी देते हैं, उसमें से भी इतना एटीट्यूड, इतना टॉर्चर। ये देखिए, ये देखिए, मेरे को डिजिटल सिग्नेचर रिक्वेस्ट भेजी है, देखिए। ये मैंने फिफ्थ टाइम मना किया था। देखिए, टारगेटेड एज नेटिव तेलुगु फीमेल कॉलिग्स, फिर भी मेरे को बार बार भेज रही थी। ये देखिए, ये है रिवार्ड है, ये अच्छा परफॉर्मेंस का। जहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन किए हुए जीरो बिजनेस, मेरा बिजनेस लाके ये था रिवार्ड। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे इंडियन लेबर कमिश्नर CLC मूल, जो है इंडियन लेबर, तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना वुमेन्स कमिश्नर, और NCW और मेडचल और लेबर कमीशन, सबको रखा सीसी में। सबको मैं सीसी में भी रखा, सबको मेल भी किया कि मेरे साथ ये सब हुआ है, एक बार चेक कीजिए, एक बार मेरे को जस्टिस दिलाइए। एक भी रिप्लाई नहीं आया अब तक। मैं भी भगवान करे वो लोग को, वो लेबर कमिश्नर वाले मेरे को फिर से रिप्लाई करे, ताकि मुझे जस्टिस मिले। और मेरा जो सो कॉल मैनेजर था इतना प्रेज़ करता, तो वो प्रेज़ करता था मुझे जॉब के टाइम में, लाइक तुम्हारे पास बहुत अच्छा स्किल है, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। मेरा CEO बोला था अच्छा परफॉर्म करती हो। जबकि मेरे साथ ज्वाइन किए हुए लड़कियों का जीरो बिजनेस था, मेरा था 3 बिजनेस। लेकिन ये हुआ,
ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं जीती हूँ, वो लोग हारे हैं, वो लोग मुझसे डर के निकाले हैं और कोई नहीं। बस इतना प्रेस करने का क्या ही फ़ायदा। ये देखिए फिर से मेरा मैनेजर का जो व्हाट्सएप चैट। मैं ये 2 बार इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं मतलब जिसको मैं बड़ा भाई समझ के सब कुछ अपना नॉट ई प्रॉब्लम इंटरनल, क्योंकि वो हमेशा इंटरनेशनल विजिट में रहता था। कभी साउथ अफ्रीका, कभी ब्रुनेई, कभी मतलब आउट ऑफ इंडिया रहता था, विजिट करता था फील्ड सेल्स के रिगार्डिंग। लेकिन ऑफिस में क्या होता था, उसको मैं सारा इन्फॉर्मेशन देती थी क्योंकि मैं उसको बड़ा भाई समझती थी। अपना सारा प्रॉब्लम बताती बताती थी, कंप्लेन नहीं करती थी, बताती थी। लेकिन उसने मेरे को ये रिवॉर्ड दिया ना, मेरा ये दिमाग में बैठ गया कि किसी पे भी बिलीव मत करना। सिर्फ हमें बिलीव करना चाहिए सिर्फ भगवान पे, अपने माँ बाप पे, बस। वही 3 जन ही कभी धोखा नहीं देते, ये साले सब धोखा ही देते हैं। देखिए बड़ा भाई मेरा ना, मेरे को वो बार बार याद आ रहा है ना वो इसीलिए उसको 2 बार लगाई हूँ। किसी पे बिलीव मत करना, लेडीज एंड जेंट्स ऑल्सो, कोई भी हो। तो मैं बस फाइनली ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी किसी टॉक्सिक जॉब या हरासमेंट या बायस का शिकार हुए हो, तो मैं यहाँ हूँ, आप लोग अकेले नहीं हो। आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं अपने लिए तो खड़ी हूँ और आपको भी, आपके लिए भी खड़ी हूँ। अगर आप मुझे उम, आप मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगी, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा। लेकिन कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, मेरे को मैसेज कीजिएगा। तो मैं आपको टाइम दूंगी और उसी टाइम में हम लोग बात करके सॉल्व करेंगे क्या करना है क्या नहीं। अगर आप भी सेम सिचुएशन फेस किए हो तो ठीक है, अपने लिए खड़े रहो, दुनिया तभी बदलेगी। ठीक है, तो हाँ, अगर किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। तो मैं आपको कॉल करूँगी, तो हम लोग वो प्रॉब्लम दोनों ही सॉल्व करेंगे। और आपको क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपका या फिर इनजस्टिस कुछ भी हो रहा होगा, तो मैं हूँ इधर आप सबको सपोर्ट करने के लिए, आप सबकी हेल्प करने के लिए। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, प्लीज़ डू व्हाट्सअप मी इन द number which I already gave in description. Okay, सो हम सब साथ हैं, हम लोग हार नहीं मानेंगे, सिस्टम के आगे नहीं झुकेंगे, हमारे आत्मसम्मान को नहीं बेचने देंगे। चाहे वो कोई तेलुगु लोगों के सामने हो या किसी कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो। ये सिर्फ तेलुगु स्टेट में नहीं, हर स्टेट में होता है। हर स्टेट में तो नहीं, बेसिकली नॉर्थ स्टेट में तो नहीं होता है, साउथ स्टेट में ज़्यादा होता है। तो ठीक है, दुनिया तभी बदलेगी जब हम साथ में मिलके काम करेंगे, एक साथ चलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। जय हिंद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मेरे नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको कॉल करती हूँ, मैं आपको हेल्प करती हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगी। आपको जो एडवाइस चाहिए मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, एडवाइस और सजेशन, क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इन सब में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब लगे रहिए, मैं भी लगी हूँ और हम लोग सक्सेस होंगे एक दिन। और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ओके, बाय फ्रेंड्स।